अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज की वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है और आज हम बात करेंगे स्पीच डिसऑर्डर्स के हवाले से और इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, आज का टॉपिक है स्टैमरिंग, जिसे डिसफ्लुएंसी कहा जाता है, हकलाना या अटक अटक के बोलना। आसान लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो जब एक बच्चा किसी लफ्ज़ का सिलेबल या हिज्जा नहीं दोहरा सकता या फिर आधा लफ्ज़ वो लॉन्ग करके या लंबा करके अदा करता है, तो यूँ कह लें कि जैसे अल्फाज अटक कर रह जाएं या फिर मुंह से बाहर ही नहीं निकल पा रहे होते उसके, इसको हम कहते हैं स्टैमरिंग। मैं तो ये कहूँगी कि स्टैमरिंग इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ फ्लुएंसी, यानी जहाँ फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आती है, फ्लुएंट नहीं रह जाता, वहाँ पर ये डिसऑर्डर पैदा होता है, रिजल्टिंग डिसजॉइंटेड वर्ड्स। और रिजल्ट में क्या होता है कि डिसजॉइंटेड वर्ड्स आते हैं आपके सामने और सेंटेंसेस, यानी प्रॉपरली ना तो वो वर्ड्स बोल पाता है बच्चा, हो या बड़ा, या ना ही वो सेंटेंसेस को कंप्लीट कर पाता है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आप सब नए आने वालों को अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे वेलकम कहती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली कर दीजिए। स्टैमरिंग का प्रॉब्लम ज़्यादातर अगर जेंडर्स के हवाले से बात की जाए तो ये मेल्स में होता है और इसकी रेशो 4:5 की होती है। अच्छा, यही नहीं कि स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है तो बोलने में ही डिफ़िकल्टी होती है या ऐसा ही प्रॉब्लम होता है, बल्कि जो भी कोई इस प्रॉब्लम का शिकार होता है उसमें क्या होता है कि आउटवर्ड बॉडीली इफ़ेक्ट्स भी उसके फेस करता है वो। लाइक अगर उससे कोई वर्ड बोला नहीं जा रहा तो वो क्या करता है, स्क्रूइंग अप, यानी अपने फेस को डिफरेंट तरीके से उतार चढ़ाव उसका करता है, ऊपर नीचे करता है, फेस की मूवमेंट्स होती हैं डिफरेंट, या फिर बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं, मेक बॉडी सिग्नल्स। यूँ कह लीजिए कि वो अपने अल्फाज को अदा करने के लिए अपनी बॉडी को सिग्नल्स बनाता है। उसमें नेक की मूवमेंट होती है, शोल्डर्स की मूवमेंट हो सकती है और इसी तरह से किसी चीज़ को हिट करता रहता है, टैप करता रहता है, या ब्लिंकिंग होती है आइज़ की बहुत ज़्यादा। यानी आपके हाथ में अगर पेन है उसे टिक टिक करता रहेगा पेशेंट, या टैपिंग का मतलब है थपथपाना, किसी चीज़ को टैप करते रहना, और ब्लिंकिंग से यहाँ वाज़ह तौर पे यानी आँखों का झपकने से जो है मुराद है ब्लिंकिंग। बल्कि मैं इसको स्पीच डिसऑर्डर नहीं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहूँगी। ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है बिकॉज़ बात करने के दौरान प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग इसी के साथ सर्वाइव कर लेते हैं, मगर कुछ अपने रिलेशनशिप में, अपने सोशल अपॉर्चुनिटीज़ में, अपने लाइफ के जितने भी मौक़े आते हैं उनमें काफ़ी दुश्वारी का सामना करते हैं। तो विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऐसा है कि अल्लाह ताला ने होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रखा हुआ है। बहुत सी ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो पेशेंट बिल्कुल क्योर कर जाता है। इसकी ऐसी प्रॉब्लम में जो मरीज़ होते हैं, जो स्टैमरिंग का शिकार होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनकी इनर फीलिंग्स जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं और पेशेंट इसे इस चीज़ का एहसास रहता है कि उसकी जो कम्युनिकेशन पावर है उसका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। ये फीलिंग्स उसके साथ-साथ रहती है एंड दैट इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले इसकी रूट कॉज़ के हवाले से बात करते हैं कि क्या वजह है कि ऐसा होता है, तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं और अगर प्रॉपर वजह की बात की जाए तो देयर इज़ नो रीज़न, नॉट अ नॉन रीज़न, यानी कोई जानी-पहचानी वजह नहीं है, बल्कि सिंगुलर काज़ भी नहीं है कोई जिसके बारे में कहा जा सके कि इसकी वजह से ऐसा होता है। इंक्लूडिंग जेनेटिक्स, यानी अब फैक्टर्स तो बहुत से हैं जिसमें जेनेटिक्स आ जाता है, यानी क्या कि फैमिली हिस्ट्री में अगर ऐसा कुछ है, या ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो भी एक कॉज़ है कि प्रॉपर्ली ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं किया, उसकी नशोनुमा नहीं हुई दिमाग की। और इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, यानी इर्द गिर्द का जो माहौल है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। बिकॉज़ देखिए, प्रेशर्ड इन्वायरमेंट होगा, जैसा कि इंटरव्यू में होता है, जैसा कि एग्ज़ाम देने से पहले कंडीशन होती है, या कोई कम्पिटिटिव इवेंट है जहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, वहाँ पर पेशेंट की इसी किस्म की कैफ़ियत होती है और वो स्टैमरिंग करता है।
सेकेंडली स्पीकिंग टू पीपल इन पोजीशन, यानी कि किसी पोजीशन पे जो लोग होते हैं उनसे बात करते हुए, जैसे किसी हेडमिस्ट्रेस से, किसी टीचर से, किसी मैनेजर से बात करते हुए उसे प्रॉब्लम होती है। इसी तरह एक्साइटमेंट जो है वो भी एक वजह है स्टैमरिंग की, कि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाए, रशिंग हो किसी बात की तरफ, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो पेशेंट प्रॉपरली जो है वर्ड्स को अदा नहीं कर पाएगा, अल्फाज को, और उसे स्टैमरिंग होगी, वो हकलाएगा। यहाँ ये चीज़ क्लियर करती चलूँ, सिर्फ फैमिली हिस्ट्री की वजह से 66% जो पेशेंट हैं वो स्टैमरिंग फेस करते हैं। इसके अलावा जो कॉज बन सकती हैं वो ब्रेन इंजरी भी है और स्ट्रोक भी है। स्ट्रोक पे भी इंशाल्लाह जल्द लेक्चर करेंगे अपना। यहाँ सबसे पहले मैं आपसे स्टैमरिंग की टाइप्स को शेयर करूँगी। तो इसकी 3 टाइप्स हैं, डेवलपमेंटल स्टैमर है और न्यूरोजेनिक स्टैमर है, इसके अलावा साइकोजेनिक स्टैमर। थोड़ा थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन करती चलूँ। डेवलपमेंटल स्टैमर से नाम से ही पता चल रहा है कि डेवलपमेंट का फ़र्क आ जाता है इसमें, और मसल मूवमेंट की वजह से, जिसमें देखें कि इनहेल का फंक्शन आ जाता है, सांस निकालना, बाहर अंदर लेके जाना, इनहेल करना, ये चीज़ें जो हैं, और टंग की मूवमेंट, लिप की मूवमेंट, इसी तरह वॉइस बॉक्स की जो मूवमेंट है, ये तमाम जो है अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं की हुई तो पेशेंट को स्टैमरिंग होती है। न्यूरोजेनिक स्टैमर में क्या होता है कि ब्रेन इंजरी या फिर नर्व डैमेज हो जाता है, या फिर इंसेफ्लाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी ये चीज़ होती है। साइकोजेनिक स्टैमर नाम से पता चल रहा है कि साइकोलॉजिकल कोई फैक्टर हैं, कोई इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, लाइक एक्सट्रीम ट्रॉमा है, अगर कोई ट्रॉमा, कोई सदमा, कोई डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी है, उसकी वजह भी स्टैमरिंग हो सकती है। और ऐसी तमाम वजूहत जो है साइकोजेनिक स्टैमर में आ जाती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि साइन एंड सिम्टम्स का हमें पता होना चाहिए। याद रखिए, पेशेंट को जुमला स्टार्ट करने में मसला पेश आएगा, हरफों को लंबा करेगा, अदा करने में प्रॉब्लम होगी, एडिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, जैसे ये चीज़ है इसमें शामिल। फेशियल टेंशन होगी उसके, आप जब बात कर रहा होगा उस दौरान, व्हेन ट्राइंग टू स्पीक और प्रोनाउंस, और मूवमेंट ऑफ फेशियल फीचर्स, यानी कि उसके चेहरे के उतार चढ़ाव जो हैं उसमें फ़र्क आएगा, और वो डिफरेंस जो है वो फील करेगा, डिफ़िकल्टी फील करेगा बात करने में। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि आइज़ जो है वो ब्लिंक बहुत ज़्यादा करेगा, यानी आँखों को झपकेगा बहुत ज़्यादा। इसके अलावा शेकिंग हो सकती है उसके लिप्स में, उसके जॉज़ में, यानी उसके जबड़े, उसके होंठ जो हैं वो हो सकता है कि काँपना शुरू कर दें, और ब्रोकन सेंटेंसेस होते हैं, यानी जुमले टूटे-फूटे अदा होते हैं। तो हम कैसे स्टैमरिंग को डायग्नोज़ कर सकते हैं? अमूमन ये 2 टू 5 इयर्स में डायग्नोज़ हो जाती है, और ज़रूरी नहीं कि ये तमाम उम्र भी रहे। बहुत सी जो हैं केसेज़, उनमें ये विदाउट पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हो तो इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। ट्रीटमेंट के हवाले से आपको बताती चलूँ कि एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में देयर इज़ नो क्योर फॉर स्टैमरिंग। कभी तो स्टैमरर को इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारना होती है, और कभी चंद सालों में ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। बात हो रही है ट्रीटमेंट की, तो इसमें स्पीच थेरेपी की जाती है एलोपैथिक में, जिसके ज़रिए बेटरमेंट लाने की कोशिश की जाती है। ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ सीबीटी किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम बात करते हैं अपने होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, जो बहुत ही बेनिफिशियल है, और बहुत ज़्यादा फेमस रेमेडी जो इस लिए इस्तेमाल की जाती है वो स्ट्रामोनियम है। स्ट्रामोनियम टॉप ग्रेड रेमेडी है। अगर लॉन्ग टाइम इसको, यानी हिज्जे अदा करने में प्रॉब्लम हो रही है और स्ट्रेन ज़ोर देना पड़ता है पेशेंट को, तो स्ट्रामोनियम दीजिए। लेक्सस हमारी मेडिसिन है, स्पेसिफिक वर्ड्स अगर अदा नहीं कर पा रहा पेशेंट तो आप दीजिए इसको। स्पाइजीरिया मेडिसिन है कि वन फर्स्ट जो फ्यू वर्ड्स हैं ऑफ द सेंटेंस, तो वो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, जुमले के यानी शुरू के जो अल्फाज हैं, तो वहाँ पर स्पाइजीरिया बहुत अच्छा काम करती है। बोथ्रोप्स है, कैनाबिस इंडिका है। बोथ्रोप्स स्पेशली जब आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है और एबिलिटी नहीं है आर्टिकुलेट करने की, तो वहाँ पर बुविस्टा, इग्नेशिया हमारी मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती हैं। स्टाफी बहुत अच्छी है कि जहाँ तेज़ी से बोलना चाह रहा है पेशेंट,
या फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होती है इसको, और स्ट्रेंजर्स के सामने यानी अजनबियों के सामने जब बात करना पड़ती है तो उसे मसला होता है। लेग कैन हमारी मेडिसिन है, तेज़ी से बोलना चाह रहा है तो प्रॉब्लम होती है, वहाँ भी देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। कॉस्टिकम मेंटली और इमोशनली अगर एक्साइटेड है पेशेंट और इसकी वजह से प्रॉब्लम बनती है तो कॉस्टिकम इज़ द मेडिसिन। लाइकोपोडियम हमारी मेडिसिन है कि जहाँ पर स्टैमरिंग में बच्चा आखिरी जो वर्ड्स होते हैं वो नहीं अदा कर पाता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उसकी मेमोरी भी वीक होती है, और फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो डेफ़िनेटली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करता है, और उसकी ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। तो आज के लिए इतना ही, होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।